आज पॉलिनोमियल क्लास 10th के मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक ही है जीरोज को फाइंड करना और उनके कोफिशिएंट को और जीरोज को उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना, वेरीफाई करना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। क्वेश्चन 3 है। मैंने 3 इक्वेशन सेलेक्ट किए हैं इसलिए कि ये 3 अलग अलग ढंग के हैं। एक क्वेश्चन क्या है? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 t स्क्वायर माइनस 15 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये तीनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तीनों अलग ढंग के हैं। लेकिन सबसे पहला टॉपिक ये बता दे रहा हूं कि कभी कभी डायग्राम दे देता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एब्सिसा और वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। जहां ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये क्या है? ये ओरिजिन है। ओरिजिन की हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो कभी कभी ऐसे एक डायग्राम दे दिया जाता है। अब ये डायग्राम जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसमें पूछ देता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या पूछ दिया? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो कैसे निकालेंगे? जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसका जीरोस क्या है? 4 जीरोस। कितना है? 4 जीरोस। अब इसी को अगर हम डायग्राम को ऐसे करते हैं, सपोज दैट ये इरेज कर दिया और सिर्फ एक बार ऐसे डायग्राम जानवी, तो इसमें कितने जीरोस हैं? 1। तो यहाँ जीरोस क्या हो जाएगा? यहाँ 1। तो इस तरह से हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, मेन जो टॉपिक है वहां पर आते हैं। जीरोस जब भी फाइंड करते हो, जीरोस के लिए हम लोग बेसिक जो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं वो करना है। यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग जैसे फर्स्ट है, सॉल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर 6 और यहाँ 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू g। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। a क्या है यहाँ पर? ax स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस हमारा यहाँ पर a क्या है? a इक्वल टू क्या है? 6। b इक्वल टू क्या है? जब कोई भी नंबर वहां पर नहीं है तो क्या है? 1। अगर यही माइनस सिंबल आता तो -1 होगी। तो यहाँ b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू क्या है? c कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -2। ये -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो 2 इंटू 6, पहले जैसे हम लोग AC के फॉर्म में निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। A इंटू सी क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 12। 12 का ऐसा फैक्टर जो कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 1 है, तो क्या हो जाएगा 12 का? 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। देखो यहाँ पर फैक्टर क्या हो गया? 6 इंटू 2 12 और 12 का ऐसा फैक्टर जो 4 इंटू 3, 4 और 3 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। ये सिंबल ध्यान देना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे वो ध्यान देना, ठीक है। अब दो ग्रुप बन गए, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से क्या कॉमन करेंगे? फर्स्ट ग्रुप से आप क्या कॉमन करेंगे? दोनों में 2 है और ये x है। 2x 2 3 जा 6। आफ्टर कॉमन वी गेट 3 और x स्क्वायर से x कॉमन हुआ है प्लस 4x में 2x डिवाइड करेंगे क्या होगा? 2। तो आफ्टर कॉमन वी गेट 3x प्लस 2। यहाँ पर हमारा क्या है? सिंबल से बदलना है तो -1 कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 3x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 जो बच गया सेकेंड ब्रैकेट। तो हमारा जीरोस क्या होगा? x इक्वल टू +2 ट्रांसफर होगा -2 और ये 3 नीचे डिवीजन हो जाएगा, राइट। -2/3। और दूसरा क्या है? x इक्वल टू 1 -1 उधर ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज्ड, तो ये हो जाएगा 1/2।
ये क्लियर हुआ? तो हम लोग इसको किससे शो करते हैं? अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से। अल्फा बीटा क्या है? यहाँ जीरोज है। अल्फा फर्स्ट जीरोज, बीटा सेकेंड जीरोज। तो इसमें हम किसी को भी अल्फा और बीटा से शो कर सकते हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है? वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर हमारा क्या था, ए की वैल्यू क्या था 6, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू -2। अब इसको इरेज कर देते हैं इधर और यहाँ पर वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हमको यूज करना है सम ऑफ जीरोस। किसके लिए? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा क्या है -2/3। बीटा क्या है यहाँ पर 1/2 माइनस बी क्या है? बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पर जो है ए की वैल्यू 6 है, 1/6। देखो एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा -4 + 3 अपॉन 2 = 6 -1/6 -1/6 -1/6। ये हो गया ना? क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो यार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा क्या है यहाँ पर -2/3 और बीटा क्या है यहाँ पर 1/2 और c क्या है? कांस्टेंट नंबर है, c क्या है -2। तो यहाँ पर हो गया -2 और a क्या है यहाँ पर 6 है, 6 है। अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, -1/3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पर हो गया -1/3। वेरीफाई, वेरीफाई। तो ये क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, इसको सडन करो, फिर t² -15 करते हैं। ओके, t² -15। सेकेंड क्वेश्चन है t² -15। मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर बीच का टर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताया था कि ax², ये तो है ax² प्लस bx, ये टर्म नहीं है और c कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर हमारा जो है t² आ गया। देखो यहाँ पर क्या है t² है और यहाँ पर हमारा क्या है -15, लेकिन ये टर्म नहीं है। तो मतलब जब हम लोग इससे निकालेंगे तो हमारा a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a = क्या हो जाएगा 1, b नहीं है तो b = क्या होगा 0 और c = क्या हो जाएगा -15। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू जो आया a और b का क्या हो जाएगा, a = 1, b = 0, c = -15। तो अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर। कोई डाउट? t का होल स्क्वायर। अब 15 को ऐसे लिखेंगे, 15 को ऐसे लिखेंगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो क्या ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में होगा? अगर √15 का स्क्वायर करते हैं तो √15 का स्क्वायर क्या होता है 15। √15 का स्क्वायर क्या होगा? तो यहां पर देखो √15 का स्क्वायर क्या हो गया 15। तो ये किस फॉर्म में आ गया? कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? a² - b²। यहाँ आइडेंटिटी यूज हो गई a² - b² = a + b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करते रहे हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा p + √15 और एक बार क्या हो जाएगा p - √15। क्लियर हुआ? अब t = यहाँ पर क्या हुआ -√15 और सेकंड क्या हुआ t = √15। तो ये हो गया हमारा t की वैल्यू। क्लियर हुई? जीरो निकल गया, जीरो अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा निकल गया है। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे?
हमारा ए भी निकल गया यहाँ पर। ए क्या है 1, बी क्या है 0 और सी क्या है -15। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये क्लियर हुआ? अब अल्फा क्या है यहाँ हमारा -√50, बीटा क्या है √50, माइनस b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल, 0 और इधर 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे 0। वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड। इजी था। फिर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है √50 और c क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट नंबर -√50, -√50। अब इसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, -50 इक्वल टू -50, दोनों इक्वल हो गया, वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरह से जो है थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग करोगे ट्राई, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूं, या अभी बता दो उसको। थर्ड क्वेश्चन ट्राई होगा, ठीक है, ओके। ये थर्ड है 4u² + 8u। 4u कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या होगा u और यहाँ पर होगा 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब 4u = क्या होगा 0/u + 2, 0, या अगर u + 2 निकालते हैं तो u + 2 = क्या होगा 0/4u, 0। तो क्या हो जाएगा, u = यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ u = +2 ट्रांसफर हो जाएगा -2, जीरो फाइंड हो गया। अब कंपेयर करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ a = क्या हो गया 4, b = क्या हो गया, जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है 8, कांस्टेंट नंबर है नहीं, मींस c = 0 हो गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है जीरोस, बीटा सेकेंड जीरोस क्या है -2, माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट -2 = -2 आ गया, वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है जीरोस इंटू बीटा है -2, c क्या है जीरोस 0 है और a क्या है हमारा 4, मतलब दोनों तरफ 0 आ गया, 0 = 0, वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी तो ये स्टार्टिंग है, पॉलिनोमियल में ढेर सारे क्वेश्चन वेरिएटेड आते हैं, इसमें जो है तरह तरह के, अभी इस तरह के कई क्वेश्चन करने होंगे। फिर पूछा जाएगा α² प्लस β² या 1/α प्लस 1/β, उनकी वैल्यू बताइए। तो इससे जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जैसे जैसे हमारा ब्लूप्रिंट है वह उसी तरह से प्रैक्टिस करना है।
अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है तो उसे 5 मार्क्स का देखने की जरूरत नहीं है, उसी टर्म के हिसाब से प्रैक्टिस करना है। जिस क्वेश्चन में जिस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमारा जो पैटर्न क्या होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके